पहले हम 7.6 का 13 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर दिए थे आपको, ठीक है ना। अब 13 के बाद 14 आप देखना, 15 मैं बना रहा हूँ। 15 देखो ध्यान से, 15 नंबर क्वेश्चन। श्री गणेशाय नमः, ठीक है ना। 15 नंबर देखो, 15 नंबर इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो पहले मैं दो भागों में बांटता हूं। तो देखो ये है तुम्हारा अलजेब्रिक का पार्ट और ये है लॉगरिथमिक पार्ट। आइलेट तो आपको हमने दिखलाया था, ILATE। तो देखो लॉगरिथमिक पहले है, सेकंड में है और अलजेब्रिक थर्ड नंबर पे है। तो लॉगरिथमिक को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो ही फंक्शन है ना। इसको माना मैंने फर्स्ट और इसे माना सेकंड। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो log x, फिर सेकंड फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका इंटीग्रेट करो। माइनस का साइन, इंटीग्रेशन डालो और ब्रैकेट ले लो। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, यानी फर्स्ट फंक्शन है log x, इसका डिफरेंशिएट करो। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट करो, ठीक है, और फिर होल का इंटीग्रेट करो, यानी दो बार इंटीग्रेशन है। यही है वो ना। अगला स्टेप में हम आते हैं। तो देखो log x को एज इट इज लिखे रहने दिए। जब हम इसको इंटीग्रेट किए तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर का तो हुआ x3/3 और 1 का इंटीग्रेट किए तो क्या आया, ये आया x, ठीक है। माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, log x का डिफरेंशिएट किए तो आया 1/x और फिर इसका इंटीग्रेट किए हम तो ये आ गया क्या चीज, x3/3 प्लस में x और ये होल का फिर dx। अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसे तो एज इट इज लिखे रहने देते हैं। क्या लिखे रहने देते हैं, log x इंटू ब्रैकेट में x³/3 प्लस x और माइनस, देखो इधर 1/x है ना, यहाँ से इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, x²/3 और प्लस में 1, ये होल का dx है ना। अब देख ये x से x कैंसिल आउट हो गया। पहले उसे हम नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में देख, फिर तो ये बच गया क्या तुम्हारा, ये x से x कैंसिल हो गया तो ये बच गया x²/3 और प्लस में क्या बच गया, x²/3 और प्लस 1, ये हुआ तुम्हारा dx, है ना। फिर अगले स्टेप में माइनस के साथ ही ले चलते हैं। तो जब हम इसे लिख सकते हैं 1/3 हम बाहर कर दिए तो ये हुआ x² dx और माइनस 1 dx, क्योंकि प्लस माइनस माइनस दोनों साइन को चेंज कर दिए। ये हो गया -1/3 इंटू में x³/3 माइनस में x और प्लस में c। फिर इधर को हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे। क्या है ये है आपका क्या चीज, log x इंटू x³/3 प्लस x। अगले स्टेप में फिर वही बात, log x इंटू x³/3 प्लस x, ठीक है ना। फिर अगले स्टेप में भी log x, ठीक है, प्लस इंटू में x3/3 प्लस x, और तो ये पूरा इंटीग्रेशन इसका समझ में आया ना। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रॉब्लम पे, ठीक है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से एक फंक्शन स्टार्ट होता है और इस फंक्शन से 1 नंबर का क्वेश्चन, नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन, नहीं तो 4 नंबर का क्वेश्चन रखा ही जाता है। ये फिक्स है, ठीक है ना। एक इम्प्रॉपर से रखा जाता है, ये EX FX वाले से रखा जाता है, एक जनरल इंटीग्रेशन आता ही है, ठीक है ना। अब देख इसे, ये एक फंक्शन है। अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन डालता हूँ, यहाँ डाला EX e⁻x, ब्रैकेट में हमने लिखा sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन है। देख एक फंक्शन है इंटीग्रेशन में जो EX यहाँ अगर हो fx और प्लस f' x dx, इसका आंसर होता है
ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। तो पहले हमें इस फंक्शन में ये देखो, ये अगर ये फंक्शन है एफ एक्स तो ये है उसका डेरिवेटिव्स यानी उसका डिफरेंशिएशन। अगर मान ले एफ एक्स है, यहाँ देखो एफ एक्स है साइन एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव्स यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स है ना। तो देखो एफ एक्स का ये एफ डैश एक्स हुआ ना, तो इस केस में हम ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स को टी लेट करेंगे, ठीक है ना। तो जिस एफ एक्स मतलब ई एफ एक्स को ही मुझे टी लेट करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें लेट क्या करना है, ई एक्स एफ एक्स इक्वल टू टी, ठीक है ना। सारा इक्वेशन डी टी में आ जाएगा, डी टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो हम इस इक्वेशन को क्वेश्चन को बनाते हैं। देख लिया आपने, तो ये लिखते हैं हम क्या चीज, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है ना, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू टी। तो जब ही हम टी लेट किए तो मुझे डी एक्स को चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो हम इसीलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो पहले क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, सेकेंड को एज इट इज छोड़ दो। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम फर्स्ट किसे कहते हो और सेकेंड किसे कहते हो। फर्स्ट का डिफरेंशिएट करो, सेकेंड को एज इट इज छोड़ दो, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दो। ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, डी टी अपॉन में डी एक्स, क्योंकि ये इधर का साइड जो था ना वो एक्स का ही फंक्शन था ना। तो अब देखो ई एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई एक्स होता है इंटू में साइन एक्स, अब प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स इंटू में ई एक्स, ब्रैकेट ले लिए डी एक्स इक्वल टू होगा डी टी, यानी डी एक्स क्रॉस कर गया। अब अगर मैं ई एक्स कॉमन निकाल लूँ तो ये हुआ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये है ना फर्स्ट। अब हम इसकी वैल्यू देखो ऊपर भी, ये पूरा का पूरा डी टी हो गया, यानी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो था वो डी टी हो गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, टी प्लस में सी। तो टी क्या है तुम्हारा, टी लेट किए थे क्या चीज, यहाँ पे ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस में सी। प्रॉब्लम है थोड़ा ये भी देख लेते हैं हम। 17 नंबर का प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो अब तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए सर ई एक्स आया है तो ये शायद ई एक्स वाला फंक्शन तो नहीं है, ई एक्स एफ डैश एक्स वाला, ठीक है। ई एक्स देखने तो हम क्या करेंगे, इसे दो भागों में बांटना पड़ेगा मुझे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो मुझे दे रखा है उसको हम डिनोमिनेटर के सेंस में लिखने की कोशिश करेंगे। किसके सेंस में, न्यूमरेटर में जो मुझे दे रखा है उसको डिनोमिनेटर के सेंस में लिखते हैं, यानी 1 प्लस एक्स के टर्म में, ठीक है ना। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट ई टू दी पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम अलग कर लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, ई एक्स डी एक्स ब्रैकेट में ले लिए। अब देखो ये से तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आया तुम्हारा, इस ई एक्स को पहले लिख लेते हैं, ई एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब देखो 1 बाय 1 प्लस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम्हारा डिफरेंशिएशन आगे आगे चलना चाहिए, जैसे 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, 1 बाय एक्स का जब डिफरेंशिएट करते थे आता था ना माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आता था ना, सेम। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस केस में एफ एक्स हुआ 1 बाय 1 प्लस एक्स, तो ये एफ एक्स क्या हुआ, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं
ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यानी 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है ना, यहाँ भी दो फंक्शन है, एक है ये एक्सपोनेंशियल, दूसरा अलजेब्रिक है, रेशनल फंक्शन इसे कह सकते हैं। ठीक है, टी लेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम किसी क्वांटिटी को टी लेट किए ना तो मुझे डी एक्स को चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, टी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट टू ई एक्स का डिफरेंशिएट ई एक्स इंटू में 1/1 प्लस एक्स, अब माइनस 1/1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में ई एक्स, ये आ गया डी टी अपॉन में डी एक्स। अब देखो ई एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, ये हो गया, गलत लिख दिए थे, 1 प्लस एक्स ही है, ई एक्स तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी है। अब देखो ये होल इक्वेशन डी टी के इक्वल आ गया, इसे हम क्या लिखेंगे, डी टी, ये हो गया टी प्लस सी। तो टी क्या है आपके पास, ई एक्स इंटू में 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक है इसलिए मैं दिखला देता हूँ, 19 आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 देख, 18 है ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे इसको शो करना दिखलाना है, तो देखो ई एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ई एक्स कन्वर्जन फार्मूला पे 1 प्लस कॉस 2x, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक, और इसे अगर लिखेंगे तो इसे तो हम साइन 2x के फार्मूला पर अगर लिखें तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को फिर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, dx। अब कैंसिल आउट करते हैं, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, तो इसे हम 10x/2 लिख सकते हैं ना। तो देख ई टू दी पावर x, यहाँ लिख दिया मैंने 10x/2, अब प्लस में तो ये आना चाहिए, तो 1/2, तो 1/cos स्क्वायर x/2 को हम सेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, कॉस का अपोजिट में सेक होता है, इसे क्या लिख सकेंगे 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। अब देख क्लियर कट है, 10x/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो यही होगा, देखो ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ई एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स वही फंक्शन आ गया, ठीक है ना। तब आगे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हम लेट किए ई एक्स 10x/2 इक्वल टू टी, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोडक्ट रूल का सहारा ले रहे हैं। ई एक्स का डिफरेंशिएशन किए ई एक्स इंटू 10x/2, आप डिफरेंशिएट करके दिखला देना। और अगर 10x/2 का किए तो देखो एक बार हुआ सेक स्क्वायर x/2, x/2 का फिर क्या होगा इंटू में 1/2 इंटू में 10, ठीक है ना। अब देखो इसको किया तो फिर अब ई एक्स छूट गया ना, ई एक्स इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा dt/dx। फिर देखो अगर हम यहाँ पे ई एक्स कॉमन ले लिए तो ये आ गया 10x/2 प्लस हाफ सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt। पूरा इक्वेशन dt में आ गया, तो क्या लिखेंगे हम dt, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो t प्लस सी। तो t क्या है आपका
ई टू दी पावर एक्स इंटू 10 एक्स बाई 2 प्लस माइनस, ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, 19 आप बना लीजिएगा। जो 1/x का डिफरेंस है, यहाँ देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन में ई टू दी पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, ई टू दी पावर एक्स 1/x को टी लेट करेंगे तो ये सारा का सारा इक्वेशन डी टी में चला जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। अब देखिए 20 नंबर को 17 की तरह पहले इसे लिख दीजिएगा x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में इंटू में ई एक्स अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब। इससे बनाइएगा, फिर तुरंत बन जाएगा। आपसे नहीं बने तो डाउट क्लास में हमसे जरूर पूछना आप। अब हम एक अच्छा सा दिखला रहा हूँ 21 नंबर प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो 21 नंबर को आप देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर ई टू दी पावर 2x साइन x dx, यानी इसे इंटीग्रेट करना है। इस केस में क्या करो, देखो जब भी एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक हो तो साइक्लिक होता है, घूम के वहीं आ जाएगा। जब भी तुम्हें मिले एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक तो साइक्लिक होगा, घूमेगा। ऐसा हम कर लेंगे, उसको हम पहले लेट कर लेंगे, जो i इक्वल टू लेट i इक्वल टू दिस। ठीक है ना, अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो आइलेट के आधार पे आप ट्रिगोनोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन कहोगे और इसे सेकंड फंक्शन कहोगे, एक्सपोनेंशियल कहोगे ना, तो ये भी पॉसिबल है। और इसे सेकंड माने और इसे फर्स्ट माने, क्योंकि आपके बुक में ऐसा भी बनाया गया है। तो एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं होगा। समझ में आया ना। ठीक है, तो हम आई लेट कर लिए। अब करते हैं, देखो आई बाहर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रहने दो, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दो, ब्रैकेट लो, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर सेकेंड का इंटीग्रेट करो, फिर ओवरऑल का इंटीग्रेट करो। ठीक है ना, ये dx इसके लिए है। अब देखो तो साइन x ई टू दी पावर x का करोगे तो क्या होगा, ई टू दी पावर x अपॉन में 2 ना, क्योंकि 2x को टी लेट करोगे तो 2dx dt हो जाएगा, तो dx हो जाएगा dt बाई 2। जो चेंजिंग है वो x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, माइनस अगर साइन x का करोगे तो क्या होगा, cos x, ये हो जाएगा ई 2x बाई 2, फिर ओवरऑल का dx। ठीक है ना, फिर देखो ये ई टू दी पावर 2x अपॉन में 2 साइन x तो है ही, माइनस 1/2 इसमें से बाहर कर लिए, ये हो गया फिर क्या, ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस x dx। आया ना, आया dx। अब यहाँ पर फिर ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकेंड फंक्शन हो गया ना, देखते हो ना। तो देखो आगे, तो e का पावर 2x अपॉन में 2 साइन x माइनस 1/2 रहने दो और यहाँ ब्रैकेट ले लो। ठीक है ना, अब देख इसे एज इट इज रहने दो, cos x, इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो e का पावर 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन है, तो फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा माइनस साइन x, इसका इंटीग्रेट करोगे तो ई 2x अपॉन में 2। ठीक है, ई 2x अपॉन में 2 और फिर ओवरऑल का क्या हो जाएगा, dx। ठीक है ना, ये ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब ई टू दी पावर 2x अपॉन में 2 इंटू में साइन x माइनस 1/2 और 1/2, तो 1/4 ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस x, और फिर देखो माइनस और ये माइनस प्लस, तो माइनस 1/2। ठीक, 1/2 नहीं 1/4। ठीक है ना, तो ये आ गया, माइनस ले आए, ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस, तो फिर हो गया तुम्हारा क्या चीज़, ई टू दी पावर 2x साइन x dx ना। अब देख ये फिर घूम के वही आ गया जहाँ से चले थे। तो क्या लिखेंगे हम, ये सब था कि तुम्हारा क्या, i इक्वल टू आई इक्वल टू आई इक्वल टू आई इक्वल टू, तो i इक्वल टू हो गया
ई का पावर 2x अपॉन में 2 साइन x माइनस 1/4 ई का पावर 2x कॉस x माइनस 1/4 आई ना, ठीक है ना। अब इसे उठा के इधर ले जाओ तो i प्लस 1/4 आई इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर 2x/2 साइन x माइनस 1/4 ई का पावर 2x cos x होगा ना। 4i प्लस आई तो 5i/4 इक्वल टू हो गया सेम ई 2x/2 साइन x माइनस 1/4 ई 2x cos x, ठीक है ना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये 5 नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो आई इक्वल टू, तो आप प्लस में सी, यही हुआ इसका इंटीग्रेशन, ठीक है।